हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे जो है सुबह का जो ड्रिंक होती है, मॉर्निंग ड्रिंक, वो मैं ले रही हूँ। और आज मैंने जो है अदरक वाला नहीं लिया है, ये मैं जो है गर्म पानी लेती हूँ, शायद मैं वही लिया है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है और 2 दिन मेरा ना तो एक दिन तो मेरा वीडियो बना ही नहीं, छठे दिन वीडियो बना ही नहीं है बिल्कुल भी। और 7वें भी दिन मैंने वीडियो बनाया है पर मैंने डाला नहीं है। तो जो मतलब छठे और 7वें दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पीरियड्स आ गए थे और पीरियड्स में इतनी तकलीफ़ थी ना, मुझे पता नहीं इतनी तकलीफ़ क्यों हुई इस बार, बहुत हुई। एक तो 15-15 दिन में इस बार मुझे पीरियड आए हैं, तो मुझे जाना भी पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्या है क्या नहीं। तो उसी हालत में मेरा चेहरा भी इतना सूज रखा है। और मैं बहुत लेट उठी थी, मैं 11 बजे ले उठी थी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत हो रही थी, बहुत हो रहा था पेन कमर में, पेट में, पैरों में। तो फिर काम भी गुड्डू ने कर लिया था, उसके पापा ने कर लिया था, खाना पीना नाश्ता उनका जो था उन्होंने कर लिया था। फिर मैंने उठ के अपना पानी लिया है और छोले चढ़ा दिए थे जब तक। और हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो मैंने ये ओट्स बना लिए हैं, एक पैकेट ही मैंने बनाया है। और रात भी मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब पूरा दिन जो हो गया था मैंने खाना नहीं खाया था। और ये दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी मेरा ऐसा ही गया। और फिर वही हो रहा था कि अपना तो चल जाएगा, चलो बीमार हैं, अगर काम करते रहेंगे तब भी तकलीफ़ होनी है, लेटे लेटे भी तकलीफ़ होनी है, दर्द तो देखो जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा खाना तो बनाना ही है बच्चों के लिए। और फिर मैं जो है यहाँ पे छोले का जो है मसाला भून रही हूँ। और बारीक बारीक मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं प्याज, अदरक, लहसुन, और वो डाल दिया था। उसके बाद जो है मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। और चॉपर में आजकल मैं कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर वैसे काटती हूँ ना तो गुड्डो छाँट देती है, छाँट छाँट के निकाल देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बारीक से कर लूँ, पीस के मैं डालती नहीं, मैंने कभी वो पूरा पीस के ना फिर स्वाद नहीं आता है। और ऐसे कर लो ना चॉपर में तो ठीक रहता है। और वो छाँट देती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरा खाए, लेकिन वो सब्जी ना पूरी खाती नहीं है, छाँट छाँट के निकाल देगी। अब ये जो मैंने इतना बारीक पीसा है ना, इसमें से भी वो छाँट के निकाल देगी, टमाटर प्याज जो भी उसे दिखेगा निकालने लायक होगा वो निकाल देगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो खा ले। खाने पीने में थोड़ा सा ना वो परेशान करती है। और अब बड़ी हो रही है तो हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ की उससे ज़रूरत है, उसके शरीर को, उसकी बॉडी को, ताकि पढ़ाई में भी दिमाग लगे। तो फिर वह है ना, कोशिश बहुत कर लेती हूँ, फिर रोने बैठ जाती है, अगर ज़्यादा जिद करती हूँ, डांटती हूँ उसे तो रोने लग जाती है फिर। तो यहाँ पे ये टमाटर हो गए थे, मैं मसाला डाल रही हूँ, बेसिक मसाला होता है। और देखिए ना मेरा दिमाग यहाँ पे क्या हुआ, मतलब मुझे इस तरह की हालत हो रखी है मेरी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मैं छोले बना रही थी और मैंने इसमें मसाला डाला है राजमा का, राजमा मसाला डाला है मैंने। और बाद में जब मैं खाने लगी ना तब मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा स्वाद अजीब सा आ रहा था, देखा मैंने कहा हो इस पर तो राजमा मसाला डाल दिया मैंने। तो छोले भी बन गए थे, खाने लायक बन गए थे, पर मुझे तो इतना अच्छे नहीं लगे। बगल में मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी भूनने के लिए रख दिया, वो डाल दूँगी। कसूरी मेथी डाल देते हैं ना तो स्वाद उससे अच्छा सा आ जाता है। और पता नहीं शायद मेरा मुंह का स्वाद ही ख़राब हो रखा, क्या हो रखा, मुझे तो खैर अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ भी। और यहाँ पे ये छोले हो गए थे, बगल में मैंने कान्हा जी के लिए कटोरी में निकाल के रख दिए। तो गुड्डू जो है उन्हें छौंक लगा देगी जीरे का अलग से, क्योंकि इसमें तो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन डाल दिए हैं, और उनके लिए अलग से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है छोले मैंने छौंक दिए हैं। और मतलब रसेदारी ही बनाए हैं, चावल से हो जाएंगे। और मैं जब भी सब्ज़ी कोई बनाती हूँ ना तो वो दो टाइम मेरी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि दिन में अलग सब्ज़ी बनी तो रात को अलग सब्ज़ी बनी, मेरा हमेशा अक्सर यही होता, गर्मी हो चाहे ठंड हो, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो 2 टाइम चल जानी चाहिए, इस तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने छोले चावल ले लिए हैं, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लिए हैं। और रोटी बनाने की इच्छा नहीं थी। अभी ना बज रहे हैं 4 बजने में हो रहे हैं 10 मिनट, और धूप ना अभी निकली है ये। और सुबह से ना बादल हो रहा था, क्योंकि रात को आई थी बारिश, मतलब बारिश भी नहीं, बूंदाबांदी आई थी। और मैं बैठी हूँ रजाई में, और ठंडा इतना लग रहा है ना कि ना तो रजाई हट रही है, ना ही शॉल हट रहा है, ना ही टोपा हट रहा है। और फेस मेरा कितना सूज रहा है ना, क्योंकि आज भी मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 11 बजे तक उठी हूँ सो के नहीं, मतलब आँख तो सुबह ही खुल जाती है, पर वह है ना कि लेटे रहते हैं। तकलीफ़ ज़्यादा थी, कल भी पूरा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल का तो खैर वीडियो बना नहीं, और ना ही गया, कुछ नहीं करा मैंने कल।
और पूरा दिन मैं ऐसी थी, ना खाया ना पिया ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन आज जो है तबीयत आज भी ठीक नहीं है, तो अभी मैं बिस्तर में ही बैठी हूँ। गुड्डू भी बैठी थी, लेकिन अब वो है जो तैयार हो रही है, ट्यूशन जाएगी वो। और ठंडा हो रहा है सच में बहुत, फेस भी मेरा कितना सूज सा रहा है बिल्कुल ही। और ना मेरा क्या होता है ना, अगर मुझे कोई तकलीफ़ कुछ भी होता है ना, तो मेडिसिन मैं जल्दी से लेती नहीं हूँ। ये मुझे कल से डांट रहे थे कि टैबलेट ले ले, दर्द हो रहा है तो टैबलेट ले ले। मैंने कहा नहीं, बस नहीं करते। फिर मैंने कहा अभी लूँगी, पर मैंने ली नहीं। और हो तो अभी भी रहा है, लेकिन बैठे हैं, क्या करें, झेलना है, नसीब है। कहना औरतों के नसीब में ये दिन होते हैं। और बस खाना तो खैर खा लिया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं। ऐसा हो रहा ना कि बस खाना भी मैंने इसलिए खा लिया था क्योंकि कल पूरा दिन नहीं खाया था। और रात को मैंने जरा से चने खाए थे, रात को नहीं सांझ को ही 7 बजे करीब ये खाने लगे थे चने। थोड़े से ही चने खाए थे मैंने भुने हुए। और 1 कप मैंने चाय ली थी क्योंकि मुझे चाय की ज़रूरत लग रही थी मुझे ना। अब मैंने रात को फिर कुछ नहीं खाया था। और सुबह भी मैं 11 बजे उठी हूँ, पानी पिया, तो उसके बाद भी मैंने कहा चलो खाना तो खा लेते हैं, तो छोले चावल खा लिए थे। अब बैठी हूँ, इनका फ़ोन आया था अभी, ये भी आने वाले हैं अभी। और फिर डांटेंगे, कहेंगे धूप में नहीं गई और यहीं बैठी हुई रह जाइए। मैं थोड़ा धूप में बैठ लिया कर, बाहर भी बैठ के क्या है ना कि ठंडी हवा चल रही है बाहर। और बस रजाई में बैठी हूँ। और आज हो गई है 9 तारीख हो गई है, सोमवार है आज। और कल संडे था, संडे को तो खैर कोई वीडियो नहीं बनाया ना गया। और बस अब धीरे धीरे जो है दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। 14 तारीख और 15, 16, 17, 18 ये जो दिन है ना, ये हमारे बहुत बिज़ी जाने वाले हैं, बहुत बिज़ी जाने वाले हैं। और 15 तारीख को, 15 को नहीं 16 को, हाँ, कृष्णा का फिज़िकल है, रेस वगैरह है उसकी, तो हमें रुड़की जाना है। तो हमें रात को ही निकलना पड़ेगा 1-2 बजे करीब। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि रात को निकलें 1-2 बजे या फिर पहले निकला। वो पहले निकले तो फिर वो रहता कि पूरी रात कहाँ रुकेंगे, ठंड बहुत है और क्या होगा क्या नहीं। तो वो तो देखते हैं अचानक से कैसा होता है। अब 16 का उसका हो जाएगा। फिर ये कॉलेज अगर रेस हो जाती है तो बढ़िया है, भगवान से प्रार्थना है, फिर तो शाम हो जाएगी। और अगर नहीं हो पाई, कुछ नहीं कर पाया, तो फिर आके ये पेपर देगा। इसका पेपर है 16 को। और फिर 16 को ही शाम तक हमें गांव के लिए निकलना है, हम गांव जाएंगे। और 18 को हमें वापस आना है। और 18 को मेरे कान्हा जी का बर्थडे भी है, तो 18 को वापस आना है। और क्योंकि 19 को गुड्डो का पेपर है। और वैसे भी पेपर का जो है पूरा डिक्लेयर हुआ नहीं है, डेट अभी मैडम ने बताई है 19, 20, 21 बताई है। पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 22 तारीख के बाद ही हो जाए, 25 तारीख के बाद ही हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हम वृंदावन चले जाएंगे, घूम आएंगे। और नहीं तो फिर ये अब ये रहता है ना कि गांव जाओ, सब आते हैं, तो ये रहता है कि 2-4 दिन रह कर ही जाओ जब जा रहे हैं। लेकिन 18 को ही वापस आना पड़ेगा। और बस ऐसे ही हो रहा है ना। मुझे एक तो मुझे ठंड बहुत लगी, कल तो मुझे बहुत ठंड लगी। पूरा दिन में ऐसा रहा कि ना तो मेरा टुपा खुला, ना ही मेरा शॉल उतरा। और आज भी मैं रजाई में ही बैठी हूँ। अभी थोड़ी बहुत वीडियो देख रही थी, बुनाई वगैरह मेरे से कुछ नहीं हो रही है। मुझे इतनी मतलब दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में बहुत हो रहा है। तो कान्हा जी की भी 1-2 ड्रेस डाल रखी थी मैंने बनाने के लिए। मैंने कहा उनका बर्थडे आ रहा है, अब पता नहीं बन पाएगी, ठीक है, नहीं बन पाएगी तो फिर मुझे मार्केट से लेकर आना पड़ेगा। मार्केट में ये रहता है ना कि बढ़िया मिल तो जाती है ना, पर एक तो वो बहुत सीधे सीधे होते हैं और फिर महंगे भी आते हैं। उतने में तो घर में कितने सारे बन जाए, और हाथ का भी रहता है। तो देखूँगी थोड़ा यहाँ देहरादून से देखूँगी, कुछ अच्छा कम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गांव जाएंगे। तो वहाँ पे फिर मार्केट जाना है हमें 17 तारीख को, तो वहाँ से देख लूँगी मैं। वहाँ भी मिल जाते हैं, वहाँ इनर वगैरह मिल जाते हैं, बढ़िया मिल जाते हैं। तो वहाँ से देख लेंगे। मुझे अभी आईब्रो भी बनवानी है, मुझे बालों में कलर भी लगाना है। बीमार पड़े हैं और क्या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे कह रहे थे कि कुछ फेस पे कर ले, फेस तरह ख़राब हो रहा। मतलब कैमरे में बिल्कुल फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ आ रहा है, लेकिन वैसे बिना उसके ना बहुत ख़राब हो रहा है। अब मैंने कहा कुछ नहीं करती मैं, कौन देख रहा ऐसा ना। तो बस ये भी आने वाले हैं। और इनका ना फ़ोन ख़राब हो गया, तो इन्होंने नया फ़ोन लिया है, अभी फ़ोन आया
नया नहीं, मतलब सेकेंड हैंड ही लिया है। नया तो बहुत महंगा है, अभी इतना बजट भी नहीं हमारा कि नया ले लें, क्योंकि अब ये जिस फ़ोन से वीडियो बना रही ये भी अभी हमने नया लिया। मेरा वाला फ़ोन जो था वो कृष्णा ने लिया, फिर ये वाला नया मैंने ले लिया था, क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है, इसमें वीडियो अगर अच्छी बनती है, वीडियो के पर्पज़ से मैंने रखा। अब उनका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था, बिल्कुल स्क्रीन ख़राब हो गई थी और आ गए, उम्र बहुत लंबी आ गए हैं। तो फिर दिखाऊंगी कौन सा कैसा फ़ोन लिया उन्होंने। और ये रात को है, रात को मैंने डिनर में कुछ नहीं लिया था, बस एक कप मैंने जो है कॉफ़ी बनाई है और इसमें शुगर नहीं डाला है और ऐसी फिक्की कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि मुझे ना हो रहा था कि कॉफ़ी बना लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने मखाने दूध में भिगो दिए हैं इनके लिए, सुबह ये लोग लेते हैं, इसके पापा और बच्चे। और यहाँ पे मैंने साबूदाना भी भिगो दिया है, क्योंकि कल साबूदाने की खिचड़ी बना के खाएंगे, काफ़ी दिन से सोच रही थी। और यहाँ पे मैंने बर्तन जो थे सारे धो दिए, बस एक परात रह गई है, अब वो भिगो के रख दिए, जब तक कॉफ़ी वगैरह पियेंगे उसके बाद वो भी धो दूँगी। बर्तन धो दिए, स्लैब साफ़ कर दिया है पूरा, मतलब ऊपर का सारा काम मैंने निपटा दिया। और आजकल मैं ना निपटा देती जल्दी, क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं गुड्डू को दे रही हूँ कॉफ़ी। गुड्डू कर रही है पढ़ाई, तो थोड़ी सी उसने कहा मम्मी मुझे भी दे देना, क्योंकि वो 12 बजे तक, कभी 12:30 बजे तक वो पढ़ाई करती है। तो मैंने कहा चल तू भी ले ले, और उनसे भी पूछूंगी इसके पापा से भी कि वो पियेंगे कि नहीं पियेंगे। फोन को जीमा भीत हो मोर साड़ा को देखे से नंबर नहीं निकल ले सारे क्या फोन। जब तुमने नया ले लिया तो कर लो ना, ये ले तो लिया नया। छोड़ना सर रखना सड़क उसे भीत में मोर को नंबर है ना, सारे नंबर निकल जाते हैं। तो यहाँ तो ये फ़ोन लेके परेशान हो रखे हैं, क्योंकि इनके फ़ोन में जो है वो पुराने नंबर निकल नहीं रहे हैं नए नंबर के फ़ोन के लिए, और उसी में लगे पड़े हैं, क्योंकि इसकी टच ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे भी बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बड़ा वाला भी और बीच वाला भी। तो वीडियो यहीं तक है, पसंद आएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।